हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अल्फिया हियर। आज मैं आ गई हूँ एक और कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक के साथ, जो कि हमारा विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट का करंट प्राइस आप देख सकते हैं 144 रुपीज़ चल रहा है। एंड बता दूँ आपको कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 68,000 करोड़ का है। 68,000 करोड़। सेल्स ग्रोथ इसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा दी है, जो कि 15% की हर साल ये 15% ग्रोथ कर रही है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा स्टॉक है ये। जब से इस्टेब्लिश हुआ है 2025 से, तब से ये अभी तक के एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में ही दिखा रहा है। इसके सेल्स बढ़े हैं हर साल इसके एक्सपेंस भी बढ़े, जिससे ये क्लियर होता है कि कंपनी जो है अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है। इक्विटी, रिजर्व, लायबिलिटीज़ सब कुछ इसका बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। एसेट्स इसके बढ़ाकर 8,000 से 9,000 के इसके फिक्स्ड एसेट्स हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी बढ़ा रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का इन्वेस्टमेंट 0 था एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका इन्वेस्टमेंट एक बैग बढ़कर 387 हो गया है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी को अच्छे खासे रिजर्व्स एंड अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। मतलब कि कंपनी बिजनेस से अच्छा खासा पैसा बना रही है, जिससे ये क्लियर होता है कि अब अच्छा पैसा बना रही है तो एसेट्स बढ़ाएगी, लायबिलिटीज़ बढ़ाएगी और अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी। बात की जाए इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, तो कंपनी ने 472 सिटीज़ में, इंडिया की 472 सिटीज़ में 717 स्टोर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। मींस ऑलरेडी इसका अच्छा खासा एक्सपांशन है इंडिया की ओवरऑल सिटीज़ में। होम डिलीवरी कराना चाहते हैं, मतलब इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंज्यूमर को घर तक पहुंचा कर देंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। प्राइवेट लेबल ब्रांड्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। मीन्स ये किसानों से अपना डायरेक्ट रिलेशन बनाकर, डायरेक्ट कांटेक्ट बनाकर किसान के प्रोडक्ट्स लेती है एंड फ्रेश नेचुरल मटेरियल सप्लाई करती है। प्राइवेट लेबल ब्रांड्स पर ज़्यादा फोकस है। मीन्स ये जो खुद के प्रोडक्ट है वही सप्लाई करती है। हर टाइप के कंज्यूमर अट्रैक्ट करती है, हर एज ग्रुप के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। क्वार्टर 1 में 23 स्टोर्स और डालने का इसका नया प्लान है। मतलब अभी जो क्वार्टर आने वाला है इसमें ये है कि 23 स्टोर्स इसने ये क्वार्टर में ओपन कर चुके हैं। बिजनेस एक्सपांडेड इन केरला एंड कर्नाटक। बिज़नेस जो है इसका केरला और कर्नाटक में ऑलरेडी एक्सपांड हो चुका है, वहाँ पर भी ये बिज़नेस को एक्सपांड कर रही है। ऑनलाइन ऑर्डर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि 670 स्टोर्स तक पहुँचा चुकी है ऑनलाइन ऑर्डर जो भी थे इसके। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो 90 से लेकर 100 स्टोर्स खोलना इसका हर साल का टारगेट है। मतलब हर साल अगर ये 90 से 100 स्टोर खोल रही है तो उसका उतना प्रॉफिट भी होगा, उतना रेवेन्यू भी होगा, जिससे इसको 90-100 स्टोर हर साल खोलने की ताकत मिल रही है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए। मतलब अगर किसी की राइस की दुकान है तो वो सिर्फ राइस नहीं बल्कि और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि रोटी, पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स वगैरह, मतलब प्रोडक्ट्स को और ऐड कर रही है अपनी स्टोर्स में, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है ये, नेशनल लेवल पर भी एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी। इसके रिसेंटली अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो उसमें प्रोमोटर्स का डिक्लाइन दिखने को मिलेगा, जो कि 20% का डिक्लाइन था। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जैसे ही कंपनी के IPO रिलीज़ हुए थे तो प्रोमोटर्स के जो शेयर्स होते हैं वो लॉक इन पीरियड में होते हैं, जिससे क्या हुआ था कि जैसे ही कंपनी का प्रोमोटर्स को लॉक इन पीरियड हटा था तो प्रमोटर ने क्या किया कि एक 20% का शेयर्स बेचकर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जनरेट किया एंड उससे अपना एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए यूज़ किया। मतलब इससे ये इंडिकेट होता है कि कंपनी जो है अपना पैसा, इन्वेस्टर का पैसा सही जगह इस्तेमाल कर रही है एंड ग्रोथ इसमें 100% गारंटीड है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मैं आपको उसके लिए भी एंट्री बता देती हूँ। जैसे कि आप देखोगे 151 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ से आप उसको 167 तक के होल्ड कर सकते हो। ये एक शॉर्ट टर्म एंट्री है एंड स्टॉप लॉस आप अपना फिर 145 लगा सकती है। यहाँ पर 142 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपकी एंट्री 151 पर होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये 151 के ऊपर ही एंट्री रहेगी एंड 167 तक के। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।